अनारकली की लव स्टोरी सुनने के बाद हमारे जहनों में सबसे पहले जो आता है वो अनारकली बाज़ार का आता है। अगर आपने अनारकली की लव स्टोरी नहीं सुनी तो ऊपर दिए हुए लिंक में जाकर आप सुन सकते हैं। बाद में ना कहना कि शायद तुमने हमें बताया नहीं। खैर छोड़ो, बाज़ार की बात हो रही थी तो मैं ये बताता चलूँ कि जनूबी एशिया के पुराने बाज़ारों में से एक बाज़ार अनारकली है जो लाहौर में वाक़या है। अनारकली बाज़ार सदियों से मुख्तलिफ अदवार में से गुज़रता रहा। मुग़लों की हुकूमत के बाद सिख दौर में अनारकली बाज़ार के साथ साथ एक रिहायशी इलाके के तौर पर भी बनाया गया, जिस पर सिखों और हिंदू ताजरों का कब्ज़ा था, और अंग्रेज़ों ने अपने दौर में इस इलाके को अपनी सिविल लाइन में तब्दील कर दिया, जिसमें दफातर, गिरजाघर, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, म्यूज़ियम और क्लिंटन मार्केट कायम किए गए। 1947 की तकसीम के बाद इस इलाके को हिंदुओं और सिखों से खाली करवाकर नए आने वाले मुसलमानों को यहाँ आबाद किया गया, जो अपने कारोबार और घरों का दावा करते थे। पाकिस्तान के इब्तदाई सालों में फैशन, कैफ़े कल्चर, पब्लिकेशन, होटल, फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग इसी इलाके से मिला। अनारकली बाज़ार के दो हिस्से हैं। मार रोड के उस तरफ नई अनारकली और इधर पुरानी अनारकली है। तो फिर दोस्तों चलिए नवी तो पुरानी अनारकली, लेकिन अनारकली के साथ साथ कुछ तारीखी मकामात भी हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो चलो मेरे नाल गलियां बाज़ार। गलियां बाज़ार, गलियां बाज़ार, गलियां बाज़ार, भाई गलियां बाज़ार, गलियां बाज़ार, गलियां बाज़ार, गलियां बाज़ार, भाई गलियां। पुरानी अनारकली की इमारतें पुरकशिश और खूबसूरत फ़न तमीर का नमूना है, जो अब ज़्यादातर खस्ता हाल में है। खूबसूरत नक्शो निगार वाली लकड़ी की खिड़कियाँ देखने वालों की सांसें छीन लेती हैं। नाभा रोड से पुरानी अनारकली में दाखिल होते हैं तो दाएं तरफ एक छोटी सी गली है जो धोबी मंडी की तरफ जाती है। इस इलाके में लोग तिजारत करते थे, जिनमें से अक्सर लोग छोड़कर चले गए। छोटी तंग गलियां और लखोरी ईंटों से बनी इमारतें तारीख के पन्नों को छूती हैं, जो अंग्रेज़ दौर से पहले की हैं। कई इमारतें और हवेलियां खामोशी से अपनी दास्तान सुनाती हैं। इन्हीं गलियों में जेवरात को तराशने और बनाने वाले भी मिलेंगे। पार्टीशन के बाद सरहंद बसी और पटियाला से लोग जो आए ना, वो वॉशिंग का काम करते थे। उन्होंने पिछली गली नंबर 10 और 11 में और गली नंबर 9 की छोटी गली ये जो बाएं तरफ है, यहाँ कपड़े धोने का काम, इस्त्री का काम शुरू किया, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे लोग, तो इसका नाम धोबी मंडी पड़ गया। ये 1980 में सुनारों ने होल्ड कर लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इसको सुनहरी मार्केट, उमर सीट भी कहते हैं, सुनहरी मार्केट कहते हैं। 2 सदियां पहले ये महाराजा पटियाला का अस्तबल था। पुरानी अनारकली अपने रवायती खानों और सकाफत की वजह से मशहूर है। हर तरफ मसालेदार खानों की खुशबुएं फैली होती हैं। यार भाई मेरे पास है बारबेक्यू है, कढ़ाई है, टिक्की है, कबाब है, टकाटक है, दाल है, सब्जी है, कुरमई है, सब्जी है, मछली है, तवा पीस है, वाइट अचार है, नमकीन चिनवारी है, चाइनीज पाकिस्तानी है, निहारी है, बिरयानी है, फास्ट फूड है, गोल कपे है, दाल है, फ्रूट चाट है, चिकन चाट है, चरगा है, पिज़्ज़ा है, गरम चाय, ठंडा लस्सी है मेरे।
ओ यार पुरानी नारकली होवे ते फिर फलूदा ना होवे। सर मेरे पास दुनिया की मशहूर सारी आइटमें, लंदन का म्यार है, कुल्फी, फलूदा, रबड़ी, दूध, खीर, रसमलाई, सादी कुल्फी, लच्छे वाली कुल्फी, सादा रबड़ी, दूध। ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट की कामयाबी के बाद गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि पुरानी नारकली को फूड स्ट्रीट का दर्जा दे दिया जाए। फूड स्ट्रीट का दर्जा तो दे दिया गया, कुछ अर्से काम भी हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की दिलचस्पी इसमें से ख़त्म होती गई, जिसके बाद ये फूड स्ट्रीट अपनी हैसियत को खोना शुरू हो गई। अभी खाने का मेयार तो है, मगर यहाँ पे ट्रैफिक की आमदरफ्त इस तरह ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आने वाली फैमिलीज़ को भी इसमें मुश्किल होती है। नाइन्टीज़ के दौर में हाफिज जूस वाला अनारकली की नुक्कड़ पर जूस की रेहड़ी लगाया करता था, जिससे हम अक्सर जूस पीकर यूनिवर्सिटी जाया करते थे। जब ये फूड स्ट्रीट बनी थी ना, तो हमारी एक रेहड़ी होती थी। तो फिर अपना ये कामरान निशारी साहब ने जब ये प्रोजेक्ट अपना उनको मिला था, टास्क मिला था, और उन्होंने फिर हमें ये पार्क तैयार करके दिया था। और ये पार्क सिर्फ हमारे लिए तैयार हुआ था। म्यार तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे पाकिस्तान को पता है, एक सस्ता जूस और अच्छा म्यार और क्वालिटी पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पुरानी नारकली इमार रोड पर टोलिंटन मार्केट मौजूद है, जो अपने अंदर एक दास्तान समेटे हुए है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने मुकामी लोगों से कुर्बत बढ़ाने के लिए 1864 में जहां टोलिंटन मार्केट मौजूद है, वहां एक पंजाब इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगाने का फ़ैसला किया। इस तरीके से लाहौर की तारीख में टोलिंटन मार्केट ने अपना सफ़र शुरू किया। बरतानवी हुकूमत ने इस एग्जीबिशन की कामयाबी के बाद इसको मुस्तकिल करने का फ़ैसला किया और इसमें सिर्फ आर्ट के नमूने रखे गए, जिससे लाहौर का पहला अजायब घर वजूद में आया। इस इमारत को उस वक़्त के असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में बनवाया गया। 1894 में नए अजायब घर की इमारत को बनाया गया और आर्ट के नमूने नई इमारत में मुंतकिल कर दिए गए। इस इमारत के खाली होने के बाद इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया गया। फिर सर गंगाराम की निगरानी में इस मार्केट को बनाया गया। कभी इस टोलिंटन मार्केट के अंदर पंजाब स्टोर, अलफता स्टोर, लैलपुर बेकरी, फलों और सब्जियों की दुकानें, गोश्त की दुकानें, जिंदा परिंदों की दुकानें और फ्रंट पर 2 होटल थे, कैपरी और कबाना। मार्केट की नुक्कड़ पर एक बुक स्टॉल था, जो सुबह सवेरे अपनी अखबारों को रस्सियों पर लटका देता और हर आने जाने वाले लोग वहां खड़े होकर अखबार पढ़ते थे। जगह की तंगी के बायस टोलिंटन मार्केट को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया और 2004-05 में इस इमारत को लाहौर हेरिटेज का दर्जा देकर लाहौर अजायब घर की निगरानी में दे दिया गया। चलो दोस्तों, माल रोड दे उस पार चलिए, नवी नारकली चलिए। गलियां बाजार, गलियां बाजार, गलियां बाजार, भाई गलियां बाजार, गलियां बाजार, गलियां बाजार, गलियां